बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे शहर के मुख्तलिफ इलाकों में होने वाली बारिश के हवाले से, जिसने जलता लेकर दिया। फिरोजपुर रोड, समनाबाद, मॉडल टाउन, कचहरी, सेक्रेटेरिएट और दीगर इलाकों में पानी जमा हो गया। शादरा का इलाका गाजी पार्क तालाब का मंजर पेश करने लगा। बारिशी पानी घरों में घुस गया, जबकि फिरोजपुर रोड पर ट्रैफिक का निजाम भी दरहम बरहम रहा। केनाल रोड पर भी गाड़ियों की लंबी कतारें लगी रहीं। कैंपस, जेल रोड, मॉल रोड, लाल पुल, लिबर्टी में शहरी ट्रैफिक में फंसे रहे। उधर पीडीएमए ने 3 रोज तक बारिश की पेशगोई कर रखी है। पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी के मुहर्रमुल हराम के सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल हो चुके हैं। रोड्स का सर्वे भी मुकम्मल किया गया है, जबकि इजाफी कैमरे भी नस्ब किए गए हैं। खुसूसी पॉइंट्स की मॉनिटरिंग के लिए पोर्टेबल कैमरे इस्तेमाल किए जाएंगे। मुहर्रमुल हराम में कोरोना का फैलाव रोकने के लिए एसओपीज जारी कर दिए गए। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ ने हिदायत जारी करते हुए कहा, अज़ादार आशूर के जुलूस में हाथों की सफाई यकीनी बनाएं। बिला जरूरत किसी को छूने या पकड़ने से गुरेज करें। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ की जानिब से जारी करदा एसओपीज के मुताबिक दुआओं और अकीदत का इजहार समाजी फासला रखते हुए करें। अदादार मास्क या फेस शील्ड का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। छींकते खांसते वक्त मुंह को कोहनी, रुमाल, टिश्यू से ढांप लें। जाकरीन और शुरका के दरमियान प्लास्टिक की रुकावट लगाएं। इंतजामिया साबुन, सैनिटाइजर, टिश्यू पेपर, कूड़ेदार की फ्राहमी यकीनी बनाए। मजालिस में कोरोना मंत्री आने पर जाकरीन को मजालिस में बयान की इजाजत होगी। बंद हाल इमारतों की बजाय खुली जगहों पर मजालिस का इनेकाद किया जाए। मजलिस हाल को कुल गुंजाइश के 50% से ज्यादा ना भरें, जबकि एयर कंडीशन हॉल में मजलिस की इजाजत नहीं होगी। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ के जारी करदा एसओपी के मुताबिक बंद हॉल में पैसेंजर एग्जॉस्ट फैन से वेंटिलेशन यकीनी बनाई जाए। मुख्तलिफ अमराज के शिकार अफराद को मजालिस में शामिल ना होने दें। जुलूस और नमाज के दौरान रज़ाकार तैनात करें। हर सेशन के बाद सोडियम हाइपोक्लोराइड से हॉल साफ कराएं। अज़ादारों को नियाज पैक डिब्बों में डाल कर दें। हॉल में क्लीन वगैरह हरगिज़ इस्तेमाल न करें। जुलूस के दाखिली खारजी रास्तों पर शुरका का दर्जा हरारत चेक किया जाए। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ ने हदायत जारी की है कि किसी अज़ादार को अलामात की सूरत में आइसोलेट कर दें। कोरोना से बचाव के पैगामात नुमाया जगहों पर आवेज़ा करें। तमाम महकमे मुहर्रम रूट्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट देने के पाबंद होंगे। कमिश्नर की जानिब से कहा गया है कि रूट्स और मजालिस में कोरोना एहतियाती तदाबीर के बैनर्स लगाए जाएं। जिले सतह पर मरकजी कंट्रोल रूम में हर महकमे का अफसर मौजूद होगा। कमिश्नर ने मजीद कहा कि रूट्स पर पैचवर्क, लाइटिंग, सफाई को भी यकीनी बनाया जाएगा चुका है और इंतज़ामात जो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं चारों, उन्होंने अपने अपने अरेंजमेंट्स मुकम्मल कर ली हैं। रूट्स की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है और तमाम अलाइड डिपार्टमेंट्स जो हैं वो इसमें इन लाइन हैं और सारे जो हैं वो अपने अपना काम जो है वो कर रहे हैं। जहाँ पे वो कमी कोताही होगी उसको मैं पॉइंट आउट करूँगा और इंशाल्लाह ताला वो भी रिमूव कर दी जाएगी। और अल्लाह हमारा हामी व नासर है। इंशाल्लाह ताला बखैर खूबी इंशाल्लाह ताला ये मुहर्रम गुजरेगा इंशाल्लाह। मैनेजमेंट जिना हॉस्पिटल गौहर एहसास ने जिना हॉस्पिटल मेहमान खाने का संगे बुनियाद रख दिया है। चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना था कि गौहर एजाज समेत दीगर मुखय्यर हजरात की काविशों को सराहते हैं और मुकम्मल सपोर्ट का ऐलान करते हैं। शहर के मुख्तलिफ टीचिंग हस्पतालों में कायम मेहमान खानों को मुस्तकिल मेहमान खानों में तब्दील करने का मंसूबा। जिना हस्पताल मेहमान खाने का संगे बुनियाद गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर और चेयरमैन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट जिना हस्पताल गौहर एजाज ने रखा। गवर्नर पंजाब का कहना था कि इस मंसूबे में भी मुखय्यर हजरात अपना कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। दुनिया में जितने मुखय्यर हजरात पाकिस्तान के लोग हैं, दुनिया की किसी और कौम के लोग जो हैं इतने मुखय्यर नहीं हैं। तो माशाल्लाह हर टाइम एंड टाइम अगेन इन्होंने साबित किया है, चाहे 2005 का ज़ल्ज़ला है, चाहे 2010 का फ्लड है, चाहे 2019 का कोविड-19 है। माशाल्लाह ये लोग जो हैं हमेशा आगे बढ़ते हैं। गौहर एजाज का कहना था कि मेहमान खाना 4 करोड़ 80 लाख की लागत से 10 माह के अरसे में मुकम्मल किया जाएगा। मेहमान खाने में डाइनिंग के लिए तकरीबन 250 अफराद की गुंजाइश मौजूद होगी। LIHS तो ये फ्रेंड्स ऑफ लाहौर ने इसकी जिम्मेदारी ली थी कि तमाम हॉस्पिटल्स की बनागाहें हम बनाएंगे और तमाम हॉस्पिटल के पेशेंट और अटेंडेंट्स जितने भी होंगे उन तमाम लोगों का खाना भी फ्रेंड्स ऑफ लाहौर जो है वो हर जगह पे किचन बनाएगी हर हॉस्पिटल में, और उन पेशेंट अटेंडेंट्स को खाना भी फ्रेंड्स ऑफ लाहौर देगी। चेयरमैन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट गौहर एजाज का मजीद कहना था कि मुल्क में 31% अमवात कैंसर से होती हैं। 1 माह में जिना अस्पताल में नया कैंसर डिपार्टमेंट भी शुरू किया जाएगा। कैमरामैन सजाद अहमद के साथ बसाम सुल्तान, सिटी 42। पंजाब हुकूमत का लाहौर में मजीद 10 पनाहगाहें बनाने का फैसला। पंजाब पनाहगाह अथॉरिटी भी तश्कील दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब ने मंजूरी दे दी है। पनाहगाहों के क़याम के हवाले से तफसीलात इस रिपोर्ट में।
पंजाब हुकूमत लाहौर में मजीद 10 नई पनाहगाहें बनाएगी। नई पनाहगाहें किराए की इमारतों में बनाई जाएंगी। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने नई पनाहगाहें बनाने के लिए मकामात की जल्द निशानदही की हदायत की है। वजीर आला की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला किया गया कि पनाहगाहों के नए मॉडल का दायरा कार मरहलावार दीगर बड़े शहरों तक बढ़ाया जाएगा। पनाहगाहों की इमारतों की देखभाल महकमा तामीरात की जिम्मेदारी होगी। मज़कूरा पनाहगाहों में मनशियात के आदी अफराद और गदागरों के लिए बहाली मरकज कायम किए जाएंगे, जबकि पनाहगाहों के बाहर नादार और मुस्तहिक अफराद के लिए लंगर खाने भी खोले जाएंगे। पनाहगाहों में सहूलतों की मॉनिटरिंग के लिए डिजिटल मैनेजमेंट सिस्टम बनाया जाएगा और जियो टैगिंग होगी। रोजाना की बुनियाद पर डाटा इकट्ठा किया जाएगा। सड़कों पर सोए अफराद को पनाहगाहों में शिफ्ट करने के लिए मजीद गाड़ियाँ भी ली जाएंगी। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि पनाहगाहों में सहूलतों की बेहतरी के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाएंगे। पनाहगाहों के हवाले से मुखय्यर हजरात का भी ताउन हासिल किया जाएगा। कज़ाफी भट्ट, सिटी 42। बात करते हैं शाहकाम फ्लाईओवर मंसूबे की। तो ये मंसूबा बहाल हो चुका है। फंड्स की किल्लत के सबब प्रोजेक्ट 2 अलग अलग हिस्सों में तकसीम करके मुकम्मल करने का फैसला किया गया है। पहले मरहले में रवा साल फ्लाई ओवर और आइंदा साल डिफेंस रोड की तामीर मुकम्मल होगी। पंजाब हुकूमत की जानिब से शाही किले की तज़ीनो आराइश और पुरानी कोतवाली तक सुनहरी मस्जिद मुरम्मती कामों के लिए 6 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं। बुज़दार हुकूमत में गैर मुल्की मालियाती इदारों से लिए गए कर्ज और ग्रांट जाया होने लगी है। माली साल 2019-20 में अरबों रुपए मालियत के मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए जारी होने वाले 7 अरब रुपए के फंड्स लैप्स हो चुके हैं। महकमा P&D बोर्ड ने तफसीलात ज़बान वज़ीर आला को अरसाल कर दी हैं। और पंजाब हुकूमत ने सरकारी महकमों की करप्शन की राहें मज़ीद आसान कर दी हैं। सरकारी खजाने से खरीदारी के लिए पेपरा रूल्स में सख्ती की बजाय नरमी कर दी गई है। पंजाब हुकूमत की जानिब से जारी हालिया नोटिफिकेशन के मुताबिक सिर्फ कोटेशन पर सरकारी खरीदारी की इजाजत 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख कर दी गई है। मनपसंद 3 कोटेशन पर 2 लाख तक खरीदारी की जा सकेगी। सरकारी खजाने से 30 लाख रुपए तक खरीदारी के लिए अखबारी इश्तहार की जरूरत नहीं होगी। सरकारी महकमे सिर्फ पेपरा की वेबसाइट पर इश्तहार देकर टेंडर तलब कर सकते हैं, जबकि पेटी केश की शरह 50,000 से बढ़ाकर 75,000 कर दी गई है। पेटी केश खरीदारी के लिए किसी कोटेशन की भी जरूरत नहीं होगी। पंजाब हुकूमत ने पेपरा रूल में नरमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आइंदा तमाम सरकारी खरीदारियां इन्हीं नए रूल के तहत की जाएंगी। बुज़दार हुकूमत की अदम तवज्जोही डायरेक्टर जनरल नर्सिंग पंजाब का ग्रेड 20 का ओहदा 3 हफ्तों से खाली है। डीजी नर्सिंग की तैनाती में ताखीर के साथ नर्सिंग कॉलेजेस में दाखिले इल्तिवा का शिकार हो गए। पंजाब हुकूमत ने पुलिस एग्जेक्टिव अलाउंस का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इजाफी अलाउंस के लिए फंड्स की समरी भी महकमे खजाना को इरसाल कर दी गई। हेडक्वार्टर में तैनात 196 अफसरान को बुनियादी तनख्वाह का 120, फील्ड अफसरान के लिए 80% अलाउंस मिलेगा। हुकूमत ने पुलिस मुलाजमीन के फिक्स्ड डेली अलाउंस की भी मंजूरी दे दी है। आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के MSc और MPhil तलबा के लिए अफसोसनाक खबर है। माली बहरान के खात्मे के लिए फी पर सब्सिडी खत्म कर दी गई है। फी सेमेस्टर फीस 1,16,000 रुपए मुकर्रर। UET फाइनेंस एंड प्लानिंग कमेटी ने फी स्ट्रक्चर की मंजूरी दे दी है। और कोरोना के हॉटस्पॉट एरियाज में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन जारी है। जोहर टाउन, क्लिफ्टन टाउन, PIA सोसाइटी और निशात कॉलोनी समेत दीगर इलाकों के मखसूस ब्लॉक्स में आमदोरफ्त महदूद कर दी गई है। दाखिली खारजी रास्तों पर बैरियर्स लगा दिए गए। रावी पुल, सईद पार्क, अबू बकर मासूम शाह और मंगल स्ट्रीट लाहौरी गेट भी माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। एहतसाब अदालत के जज जवादुल हसन ने पैरागॉन सिटी रेफरेंस की समाअत 8 सितंबर तक मुलतवी कर दी। अदालत में कैसर मीन बट का वीडियो लिंक के जरिए बयान रिकॉर्ड न हो सका। अदालत ने MS सर्विसेज हॉस्पिटल से मेडिकल रिपोर्ट दोबारा तलब कर ली है। एहतसाब अदालत में पैरागॉन सिटी केस की समाअत हुई। अदालत में ख्वाजा सलमान रफीक पेश हुए, जबकि ख्वाजा साद रफीक असम्बली इजलास की वजह से पेश न हो सके। इनकी तरफ से मोहम्मद नवाज एडवोकेट ने हाजी माफी की दरखास्त दे दी, जो अदालत ने मंजूर कर ली। अदालत में वीडियो लिंक के जरिए कैसर अमीन भट्ट का बयान कलमबंद करने की कोशिश की, लेकिन कैसर अमीन भट्ट ने अदालत के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया, जिस पर अदालत ने मौके पर मौजूद तफ्तीशी अफसर से तस्दीक की कि जो बयान देने के लिए लेटा हुआ है क्या कैसर अमीन भट्ट है। तफ्तीशी की तस्दीक पर वीडियो लिंक बंद करते हुए सर्विस अस्पताल के MSc रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत में पेशी के बाद ख्वाजा सलमान रफीक ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए हुकूमत पर कड़ी तनकीद की। सिर्फ एक सियासी स्टंट के लिए या नवाज शरीफ को या शरीफ क़यादत को या मुस्लिम को टारगेट करने के लिए इस किस्म के जुमले किए जाते हैं, क्योंकि अपना
गवर्नर्स का हाल बहुत ही बदतर है हुकूमत का, तो ज़ाहिर है कि लोगों की तवज्जो हटाने के लिए ऐसे इश्यूज खड़े किए जाएंगे। एहतसाब अदालत ने नैब के गवाह नज़ीर पटवारी पर जिला के बाद समात 8 सितंबर तक मुलतवी कर दी। कैमरामैन सलमान अलवी, इमरान सदीकी के साथ शाहीन अतीक, सिटी 42। आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं कि कस्टम इंटेलिजेंस ने महमूद बूटी से बरामद की गई इंडियन मसाला जात और जड़ी बूटियों की भारी खेप 72 मजदा गाड़ियों में लोड करके वेयर हाउस मुंतकिल कर दी है। 30.5 करोड़ मालियत का सामान जब्त करके तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। कस्टम्स इंटेलिजेंस ने महमूद बूटी रोड पर तारीखी छापामार कार्रवाई की तफसीलात जारी कर दी। गोदाम से जड़ी बूटियों और गरम मसाला जात की 9105 बोरियां बरामद हुई हैं। एडिशनल डायरेक्टर हसन फरीद के मुताबिक कस्टम्स इंटेलिजेंस की तारीख में इस नौयत का केस नहीं किया गया। गोदाम से जायदुल मयाद जड़ी बूटियों की भी भारी खेप बरामद हुई। गोदाम से काली मिर्च, मेथरे, हरीड़ और तुलसी 72 मजदा गाड़ियों में लोड करके वेयर हाउस मुंतकिल की गई। कस्टम्स इंटेलिजेंस के मुताबिक गोदाम से 3,11,000 किलोग्राम इंडियन जड़ी बूटियां और मसाला जात बरामद हुए। डायरेक्टर कस्टम्स इंटेलिजेंस सैयद असद रजा रिजवी की हिदायत पर एडिशनल डायरेक्टर हसन फरीद की सरबराही में कार्रवाई की गई। सुप्रिंटेंडेंट मोहम्मद यूनुस कादरी, जुल्फिकार अली डोगर, अकमल शहबाज, टीपू सुल्तान, नौमान अशरफ, एहतशाम नवीद और चौधरी असलम छापामार टीम में शामिल थे। कस्टम्स इंटेलिजेंस के मुताबिक 30.5 करोड़ रुपए मालियत का सामान जब्त करके तहकीकात का दायरा कार वसी कर दिया गया है। कैमरामैन वसीम निसार के हमरा रिजवान नकवी, सिटी 42। वज़ीर-ए-आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से बैनुल पार्लिमानी यूनियन की सदर गैब्रिएला क्वेस बैरन की मुलाकात हुई। वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है कि पाकिस्तान जमहूरी इस्तेहकाम के लिए पार्लियामेंट की बालादस्ती पर यकीन रखता है, जबकि गैब्रिएला क्वेस का कहना है कि पंजाब हुकूमत फलाह आमा के लिए बेहतरीन पॉलिसी के तहत काम कर रही है। ऐवान वज़ीर-ए-आला में होने वाली मुलाकात में इदारा जाती बाहमी ताउन के फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आला उस्मान बुज़दार ने बैनुल पार्लिमानी यूनियन की सदर को IPU के 130 साल मुकम्मल होने पर मुबारकबाद दी। बैनुल पार्लिमानी यूनियन की सदर ने सादे कोरोना के लिए मौसर हिकमत अमली पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आला सरदार उस्मान बुज़दार की क़यादत में पंजाब हुकूमत के इक़दामात को सराहा। वज़ीर-ए-आला का कहना था कि पाकिस्तान अमन और तरक्की और तनाज़ात के हल के लिए मुज़ाकरात को अहमियत देता है। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद की ज़ेर सदारत आला सतही इजलास मुनक़िद हुआ। तहसील हेडक्वार्टर्स अस्पतालों में एनेस्थेटिक और सर्जन्स की कमी फिलफौर दूर करने के अहकाम जारी कर दिए गए। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर में होने वाले इजलास में सेक्रेटरी सेहत कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान, स्पेशल सेक्रेटरी मोहम्मद अजमल भट्टी, डॉक्टर अख्तर रशीद और दीगर अफसरान ने शिरकत की। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पतालों को मुकम्मल फ़आल करने के लिए इक़दामात का जायजा लिया। हुकूमत गुड गवर्नेंस कमेटी ने महंगाई कंट्रोल करने के लिए सर जोड़ लिए हैं। गिरां फरोशी, महंगाई और मिडल मैन के खात्मे के लिए मुतअद्दिद तजावीज़ तैयार की गई हैं। वज़ीर हाज़िम मियां महमूद रशीद की ज़ेर सदारत गुड गवर्नेंस कमेटी का इजलास हुआ। इजलास में सूबाई वज़रा यासिर हुमायूं, डॉक्टर मुराद रास, अरकान असम्बली आयशा नवाज चौधरी, आसिम महमूद और दीगर ने शिरकत की। सूबाई वज़ीर इत्तलात फ़याज़ुल हसन चौहान ने कहा है कि नवाज शरीफ वापस नहीं आए तो मफरूर नवाज शरीफ के हिस्से में तारीख की बदतरीन रुसवाई आएगी। अपोजिशन ने अपने बदउनवान कायदीन को बचाने के लिए FATF के नाम अवाम से मजाक किया है। महकमा ताल्लुकात आमा लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए फ़याज़ुल हसन चौहान ने कहा कि नवाज शरीफ के वापस न आने की सूरत में शहबाज शरीफ नाअहल होने के लिए तैयार हो जाएं। मुस्लिम लीग नून के मफरूर कायदीन ने लंदन में ठंडी हवाएं तो खाई, इलाज नहीं कराया। वो बैठकर मौलाना फजलुर रहमान को तहरीक चलाने के लिए उभार रहे हैं। मुस्लिम लीग नून पंजाब की जानिब से पार्टी मैगजीन हॉरिजन की लॉन्चिंग तकरीब। नायब सदर मुस्लिम लीग नून पंजाब राना मशहूद अहमद खान कहते हैं कि नवाज शरीफ की सेहत पर हुकूमत सियासत कर रही है। मुस्लिम लीग नून पंजाब की जानिब से मैगजीन हॉरिजॉन की लॉन्चिंग के हवाले से इफ्तिताही तकरीब का एहतमाम मुस्लिम लीग नून सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन में किया गया, जिसमें डिप्टी सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम लीग नून अताउल्लाह तारर, राना मशहूद अहमद खान, मलिक अहमद खान, सादिया बासी, हिना परवेज भट्ट, राहीला खादिम हुसैन, सायरा इफ्तिखार, सीनियर सहाफी सुहेल वड़ाइच समेत दीगर मौजूद थे। राना मशहूद अहमद खान का कहना था कि नवाज शरीफ की एक तस्वीर से भौचाल आ जाता है। नवाज शरीफ सेहत बेहतर होते ही वतन वापस आ जाएंगे। जो नवाज शरीफ अपनी बेगम को डेथ बेड पे छोड़कर पाकिस्तान आ सकते हैं, उनकी कमिटमेंट पाकिस्तान के साथ है। जिस दिन उनकी सेहत बेहतर हो गई, उन्होंने एक दिन वहां नहीं ठहरना, उन्होंने पाकिस्तान आना है इंशाअल्लाह ताला। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज और दीगर कारकुनान पर 780 के सवाल पर उनका कहना था कि हुकूमत घबराहट का शिकार है, जबकि पार्टी मैगजीन के हवाले से कहते हैं कि पार्टी सरगर्मियों के हवाले से मालूमात इसमें शामिल होंगी।
कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज शरीफ की कल नैब अदालत में पेशी। सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर परवेज मलिक कहते हैं कारकुनान की बड़ी तादाद क़यादत से इजहार यकजहती के लिए कल आमिर होटल के बाहर पहुंचेगी। मुस्लिम लीग नून लाहौर के नसीराबाद ऑफिस में सीनियर नायब सदर गजाली सलीम भट्ट से कारकुनों की मुलाकात हुई। कारकुनों ने पार्टी की तंजीम नौ के हवाले से मुशावरत की है। कारकुनों से इजहार ख्याल करते हुए गजाली सलीम भट्ट का कहना था कि आला क़यादत की हिदायत पर पार्टी की तंजीम नौ की जा रही है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून के वफादार कारकुनान को ही पार्टी ओहदे दिए जाएंगे, क्योंकि मुश्किल वक्त में पार्टी का साथ देने वाले कारकुनान ही हमारी ताकत हैं। गजाली भट्ट का कहना था कि सीनियर रहनुमाओं की मुशावरत से हल्के के ओहदेदारान फाइनल करेंगे। इस मौके पर कर्नल रिटायर्ड अमजद गिलानी, साबिक डिप्टी मेयर मुश्ताक मुगल, साबिक चेयरमैन यूनियन काउंसिल 11 इकराम भट्ट भी मौजूद थे। खेल के मैदान से खबर यह है कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने 5A साइड हॉकी टूर्नामेंट से पहले तमाम खिलाड़ियों, कोचेज, ऑफिशियल्स और ग्राउंड स्टाफ के कोरोना टेस्ट कराने का फैसला कर लिया है। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने हॉकी 5 टूर्नामेंट को कोरोना फ्री बनाने के लिए खिलाड़ियों, ऑफिशियल्स और ग्राउंड स्टाफ की कोरोना टेस्टिंग कराने का फैसला कर लिया। कराची में शेड्यूल हॉकी 5 टूर्नामेंट में शिरकत के लिए कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट लाजमी करार दे दी गई। 8 से 10 सितंबर तक कोरोना टेस्टिंग का अमल मुतवक्का है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।